गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी, हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6। हमने कल स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। हमने कल जाना था कि पुराने जो ह्यूमंस थे वो हंटिंग किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, गैदरिंग किया करते थे। अब हम ये जानेंगे कि उन्होंने ग्रोइंग फूड स्टार्ट कर दिया था, फूड को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था राइस फील्ड वाले। हमने ये भी देखा था कल कि 8000 ईयर अगो सुलेमान एंड किरतार हिल्स में उन्होंने वीट एंड बार्ले ग्रो की। क्या? वीट एंड बार्ले ग्रो की। ठीक है। हमने ये भी देखा कि गारो हिल्स एंड विंध्यास में सबसे पहले राइस ग्रो की। क्या ग्रो की? राइस ग्रो की थी। हमने ये देखा। हम वही आगे पढ़ेंगे कि हंटिंग एंड गैदरिंग से ये लोग ग्रोइंग फूड की तरफ कैसे शिफ्ट हुई, मतलब फूड को कैसे ग्रो करना इन्हें जाना। ये किस चीज़ों से ग्रो करते थे, प्लगिंग कैसे करते थे ये लोग, ठीक है, किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये लोग मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव क्यों किया करते थे। देखो, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये एक ही जगह पर रहेंगे, तो ये सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेंगे। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या है इसमें? रिसोर्सेज का मतलब है जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको ये लोग खा जाएंगे। फिर इनके पास रिसोर्स ही नहीं बचेंगे तो इनका रहने का वहाँ मतलब ही क्या बन रहा है। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया था कि जैसे ह्यूमंस मूव कर रहे हैं अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, उसी प्रकार से एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह पर आस लेके मूव करते हैं कि उन्हें वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा, रिवर मिलेगी, या छोटे छोटे जानवर मिलेंगे उन्हें खाने के लिए, या प्लांट्स खाते हैं आपके, वो प्लांट्स मिलेंगे उन्हें, ट्रीज मिलेंगे। तो ये लोग एनिमल्स भी मूव करते हैं साथ ही साथ। तो एनिमल्स के मूव करने की वजह से ये लोग भी एनिमल्स के लिए ये मूव कर जाते हैं, क्योंकि जहाँ ये लोग एनिमल्स जा रहे हैं तो ये भी तो उनके पीछे जाएंगे, तो ये भी मूव करते हैं। थर्ड चीज़ है आपकी, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, डिफरेंट सीजन में उनके ऊपर तो फ्रूट्स या वेजिटेबल डिफरेंट सीजन में आती है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा हिमाचल में कोई और फ्रूट्स होता है, यहाँ पे यूपी में कुछ और फ्रूट्स होते हैं, तो वही डिफरेंट सीजन में डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट स्पीसीज़ के फ्रूट्स या ट्रीज मिलेंगे। फोर्थ है आपका, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको वाटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? वाटर कहाँ से मिलेगा? रिवर से। मैंने आपको बताया था दो प्रकार की रिवर्स होती है। मैंने आपको बताया था दो प्रकार की रिवर्स होती है। एक होती है आपकी पेरेनियल रिवर्स। देखो, पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जहाँ पर वाटर 365 डेज रहता है, एंड सीजनल रिवर्स वो रहती हैं जो रिवर्स मॉनसून पर डिपेंड रहती है, जिनका जो सोर्स है वो मॉनसून की रेनफॉल है। एंड पेरेनियल रिवर्स की ग्लेशियर है। एंड ग्लेशियर आपको पता है, ग्लेशियर पिघलता नहीं है काफ़ी टाइम, तो अगर पिघल भी जाएगा तो विंटर में स्नोफॉल हो जाती है, फिर से ग्लेशियर बन जाता है। एंड सीजनल में क्या, रेनफॉल आई, पानी बह गया, कितने ज़्यादा 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए, देन आफ्टर क्या होगा, वो सूख जाएगा। तो भाई उसको भी तो पानी चाहिए होगा, एनिमल्स प्लांट्स के लिए पानी तो ज़रूरत है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें ये पता कैसे पड़ता है, हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे पढ़ते हैं, हमें कैसे पता पड़ रहा है कि वो ग्रोइंग कर रहे हैं फूड को, किस प्रकार से। जैसे कि इसमें आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, स्टोन का यूज़ कर रहे हैं। देखो, पहले तो आप एक बात को समझिए कि ये लोग उस टाइम पे इतने टेक्नोलॉजिकल स्टोन्स नहीं थे। ये लोग यूज़ करते थे टूल्स एज वुड को, लकड़ी को यूज़ करते थे, ठीक है, पत्थर को यूज़ करते थे, स्टोन को यूज़ करते थे। थर्ड चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, बोन को यूज़ करते थे, एनिमल्स की बोन को यूज़ करते थे ये लोग। इसमें ये प्लगिंग वगैरह में, डिगिंग वगैरह में, ये सब इन टूल्स का यूज़ करते थे, वुड का, स्टोन का, बोन का। ठीक है। अगर इनको एनिमल की स्किन हटानी है, उसके लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो कोई चीज़ काटनी है, या बाल काटनी है, या कुछ फ्रूट्स काटना है, वेजिटेबल्स काटनी है, पेड़ पौधे काटने हैं, तो ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये
जो प्लांट्स लगा रहा है तो इसमें स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड सेकंड देखो ये किसी कपड़े में होल कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, स्टोन टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इन वुड्स, स्टोन और बोन के टूल्स जो अभी मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें जाना है, उनकी कार्बन डेटिंग की है एंड उससे समराइज़ किया है कि उस ये इतना पुराना है, इन चीज़ों को, टूल्स को इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है, अदर टूल्स थे, स्पेयर्स बनाए गए, एरोस बनाए गए हंटिंग के लिए। ठीक है, एरोस बनाए गए, स्पेयर्स बनाए गए, और भी बहुत सारे टूल्स बनाए गए थे। वुड को काटने के लिए टूल्स बनाए गए थे। ठीक है, लकड़ी को काटने के लिए टूल्स बनाए गए थे, बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए गए थे। बट हमें इन चीज़ों से पता पड़ता है कि ये लोग कैसे ग्रोइंग फूड की तरफ गए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हाथ से खोदने लग जाओगे, हाथ से खेती कर लोगे, नहीं, आपको टूल्स तो चाहिए, खेती करने के लिए टूल्स तो चाहिए। ठीक है, अब हम साइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइट्स क्या होता है। देखो, पहले तो मैं आपको साइट्स क्लियर करता हूँ कि साइट्स होता क्या है। साइट्स होता क्या है? साइट्स वो जगह होती है जहाँ पर हिस्टोरिकल रिमेन्स मिलते हैं। जैसे कि कोई भी टूल्स मिल रहा है आपको, ठीक है, टूल्स मिल रहे हैं आपको, वो एक हिस्टोरिकल साइट्स है। कोई केव्स मिल रही है, पुरानी केव्स मिल रही है, या कोई रिमेन पूरी की सिटी मिल रही है, पूरी की सिटीज़ मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें जिस जगह पे मिलती हैं उसको हम साइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट्स कहते हैं। हमने साइट्स को क्लासिफाइड किया हुआ है। साइट्स को हमने क्या किया हुआ है? क्लासिफाइड किया हुआ है। हमने साइट्स को क्लासिफाइड किया है पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में एंड न्यूलिथिक में। देखो, पहले हम बात करेंगे पैलियोलिथिक की। पैलियोलिथिक की बात करें तो 2 मिलियन, क्या आपका 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 12,000 बीसी मैंने आपको बताया था बिफोर कॉमन एरा। क्या? बिफोर कॉमन एरा। हमने ये लाइन ली थी, ये आपका 1 CE है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड ये आपका CE चला जाता है कॉमन एरा। अगर हम इधर जाएंगे तो ये आपका BC है। हम इस पीरियड की बात करेंगे, BC पीरियड की बात। तो 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 12,000 BC की बात करें तो ये वाला पीरियड कहलाता है हमारा पैलियोलिथिक। कौन सा पीरियड? पैलियोलिथिक पीरियड। कौन सा पीरियड? पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है। कौन सा वाला? 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 12,000 BC तक का जो पीरियड है वो है आपका पैलियोलिथिक। एंड हमने पैलियोलिथिक पीरियड्स को भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया रखा है, बट हम वो नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 12,000 BC तक का जो पीरियड है वो आपको कौन सा पीरियड है? पैलियोलिथिक पीरियड है। कौन सा पीरियड है आपका? पैलियोलिथिक पीरियड है। एंड अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की। किसकी? मेसोलिथिक पीरियड की। मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो 12,000 से लेके 10,000 का जो पीरियड होता है उसको हमने कहा है मेसोलिथिक पीरियड। एंड जो इस पीरियड में साइट्स मिल रही हैं उनको कहा गया है मेसोलिथिक साइट्स। क्या? मेसोलिथिक पीरियड या मेसोलिथिक साइट्स कहा गया है इनको। मेसोलिथिक पीरियड या मेसोलिथिक साइट्स कहा गया है। ठीक है, अब बात करें मेसोलिथिक में जितने भी आपके टूल्स मिलेंगे, मेसोलिथिक्स पीरियड में जितने भी आपके टूल्स मिलेंगे उन टूल्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ्स। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स। ठीक है, माइक्रोलिथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। 12,000 से 10,000 के लिए। अब हम बात करेंगे न्यूलिथिक की। किसकी? न्यूलिथिक की बात करेंगे। न्यूलिथिक की बात करें तो न्यूलिथिक का पीरियड आपका 10,000 से लेके प्रेजेंट तक का पीरियड होता है आपका न्यूलिथिक। कौन सा? 10,000 से लेके प्रेजेंट तक का पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है? न्यूलिथिक पीरियड। ओके, इतना क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं जो आपकी मेन सिटीज़ थी। ये मेन सिटीज़ मतलब पुरानी साइट्स है, सिटीज़ नहीं है, पुरानी साइट्स है। सिटीज़ तो मगध से स्टार्टिंग होती है। मैंने आपको कल बताया था ये किंगडम बन के आती है मगध। बट ये आपको जो दिख रहा है ना, ये साइट्स नहीं है, ये आपको साइट्स नहीं है, ये सिटीज़ नहीं है, मतलब साइट्स नहीं है आपकी। अब हम बात करें बुर्ज़होम, मेहरगढ़, भीमबेटका के बारे में मैंने बताया था, इनाम गाँव, ठीक है, कुन्नूल केव्स, ये आपकी पुरानी साइट्स हैं। पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो पैलियोलिथिक साइट्स में आपको कौन सी साइट मिलेगी? भीमबेटका साइट्स मिल जाएगी, कुन्नूल केव्स मिल जाएंगी, कुन्नूल के केव्स, ये आपकी पुरानी साइट्स हैं पैलियोलिथिक में। एंड हम न्यूलिथिक साइट्स की बात करें तो मेहरगढ़
एंड बुर्ज़होम, मेहरगढ़ एंड बुर्ज़होम। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि 8,000 ईयर अगो वीट एंड बार्ले उगे थे इस एरिया में। अब ध्यान से देखो, इस एरिया में कौन सी जगह है, मेहरगढ़। एंड हमने ये भी देखा कि न्यूलिथिक साइट्स कौन सी होती है, 10,000 से लेके प्रेजेंट तक की। तो 8,000 BC में मेहरगढ़, 8,000 BC नहीं, 8,000 ईयर अगो, उसमें से आप 2023 माइनस करोगे तब जाके आपका BC निकल के आएगा। देन ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे वीट एंड बार्ले सबसे पहले ग्रो किए गए थे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ आपका गारो हिल्स एंड यहाँ पर आपका विंध्यास, नर्मदा के ऊपर सतपुरा, नर्मदा के ऊपर विंध्यास, नर्मदा के नीचे सतपुरास। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा विम्बेटका, वो विंध्यास एंड यहाँ पे गारो हिल्स। यहाँ इस जगह पर क्या ग्रो हुआ था, राइस ग्रो हुई थी। क्या ग्रो हुई थी, राइस। 4700 ईयर अगो, कितना, 4700 ईयर अगो। ये कैसी साइट्स हैं, ये आपकी न्यूलिथिक साइट्स हैं, जहाँ पर ये आपको 8,000 ईयर अगो और 4700 ईयर्स अगो में हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करें बुर्ज़होम, मेहरगढ़ की हमने बात करी। बुर्ज़होम ये आगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आगे आपकी काफ़ी काम आएगा। ये मेहरगढ़ वाली साइट्स है, यहाँ पे आपको देखोगे कि एक सिविलाइजेशन आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो आगे हम पढ़ेंगे। हम बात करें भीमबेटका की, भीमबेटका को याद रखना है, ये MP में है। कहाँ पर है, MP में। ठीक है, जो आप ये पेंटिंग देख रहे हो, पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर मतलब पहले का घर तो होते ही नहीं थे, यहाँ फ्लैट हुआ करते, ऐसा फ्लैट वगैरह नहीं हुआ करते थे। बट मध्य प्रदेश में एक साइट थी, वहाँ पे एक केव्स है, जिन केव्स में ये लोग रहा करते थे, वहाँ पे इन्होंने पेंटिंग बनाई है। अच्छी पेंटिंग है काफ़ी, जिसमें देख रहा है कि आपको एक डॉग जैसा एनिमल है, उसका पीछे एक इंसान कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कुछ ना कुछ तो इंडिकेट कर रही है ना। तो इससे भी जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कुछ ना कुछ हिस्टोरियंस होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो कंक्लूज़न निकालते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, हमें भी पता पड़ रहा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको कहीं घुमाने ले जा सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमने साइट्स के बारे में बात करा, साइट्स वो होती है जहाँ रिमेन्स मिलते हैं, टूल्स, फ्रूट्स, बिल्डिंग एटसेट्रा, जहाँ भी मिले। बिल्डिंग्स का मतलब आप बिल्डिंग्स आगे जानोगे जब हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, बहुत सारी सिटीज़ निकल के आएंगी, तो वो चीज़ें आपकी साइट्स कहलाती है। फाइंडिंग अबाउट द फायर्स, ये कह रहे हैं कि ट्रेसेस ऑफ ऐश है, जो आपके ट्रेसेस ऑफ ऐश है, इनको कहाँ से मिले हैं, कुरनूल से मिले हैं। कहाँ से मिले, कुरनूल से। तो एशेस मिले, तो ये भी एक सेट हुई। तो कुरनूल केव से हमें क्या मिलता है, एशेस मिले। क्या मिले, कुरनूल केव से हमें क्या मिला, हम लोग कुरनूल केव्स की बात कर रहे थे। तो कुरनूल केव्स में हमें एशेस मिले हैं। किसके एशेस, फायर के एशेस। ट्रेसेस ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड हियर, तो ये हमें प्रूफ बता रहा है कि ये लोग फायर से भी फेमिलियर्स थे। किससे, फायर से भी फेमिलियर्स थे। कहाँ पर मिले हमें, कुरनूल केव्स में मिले हैं। कहाँ पर मिले हमें, कुरनूल केव्स में। ठीक है, कुरनूल केव्स में हमें फायर एशेस मिले हैं। साइट्स आपको समझ में आ गया, साइट्स मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका वही है पैलियोलिथिक साइट्स। क्या 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 12,000 तक हम पैलियोलिथिक साइट्स कहते हैं। 12,000 से लेके 10,000 तक हम उसको मेसोलिथिक साइट्स कहते हैं। और मेसोलिथिक साइट्स में जितने भी आपको टूल्स मिलेंगे उन्हें माइक्रोलिथ्स कह देंगे। एंड 10,000 से लेके प्रेजेंट तक की बात करेंगे तो वो न्यूलिथिक साइट्स होती है। जो अभी नई साइट्स बनी हुई है उन्हें न्यूलिथिक साइट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंजिंग क्लाइमेट की। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हमें पता है 12,000 ईयर अगो ये आपके ह्यूमन्स आए थे। 12,000 ईयर अगो ह्यूमन्स थे इंडिया में। एंड हम बात कर रहे हैं उस टाइम की क्लाइमेट कैसा था, वर्ल्ड का क्लाइमेट कैसा था। आपने एक मूवी देखी होगी आइस एज। आइस एज आपको पूरी एशियड हिस्ट्री से फेमिलियर करा देती है। जो शुरुआत का पीरियड का टाइम है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको दिखेगी, वहाँ पर आपको हर चीज़ दिखेगा। ठीक है, मूवी देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है। बट अब बात करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं कि 12,000 ईयर अगो कैसा कंडीशन होगा, कैसा क्लाइमेट होगा। 12,000 ईयर अगो में क्या होता है कि जो आपका क्लाइमेट है वो कोल्ड से क्या होता है, कोल्ड से वार्म की तरफ कन्वर्ट होता है। कोल्ड से वार्म की तरफ कन्वर्ट होता है। जैसे ही आज के टाइम पे आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारा वार्म की तरफ जा रहा है।
ठीक है, और वार्म की तरफ जा रहा है। आगे देखना कि और ज़्यादा गर्म हो जाएगा क्लाइमेट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली। हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका क्लाइमेट था वो कोल्ड से वार्म की तरफ जाने लगा, ठीक है। इंक्रीज होने लगे नंबर ऑफ डियर्स, एंटीलोप, गोट, शिप्स एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव ऑन द ग्रास। जो ग्रास में सर्वाइव करते हैं वो एनिमल्स की और ज़्यादा मात्रा बढ़ने लगी। उस टाइम पे फिशिंग भी फिशिंग भी आपकी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपकी द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है।